चलिए देखते हैं, हो गया। देखिए संवैधानिक उपचार यानी आर्टिकल नंबर 32, संवैधानिक उपचार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे क्या बोले थे, आत्मा बोले थे, ठीक ना। उसमें देख लेते हैं, इसमें मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है, अधिकार है। क्या है इसमें सबसे बड़ा अधिकार है। इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें 5 प्रकार की रीट जारी होती है। रीट माने बोले तो 5 प्रकार की रीट, याचिका यानी ऑर्डर ऑफ क्या बोला जाता है, कोर्ट बोला जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका ये ट्रिक है, ये वाला, ये जितना आपको दिख रही होगी ये इसका क्या है, ट्रिक है, नहीं तो भूल जाएंगे बाद में। बोला है ट्रिक में आपका बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, जाके घर में रोटी जब बनाइएगा तो 5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, ये वाला याद कर लेना है। बंदी पति के बाद परमेश्वर होते ही हैं, ठीक ना। अब उनका जो अधिकार है वो करवे करेंगे, या मारेंगे या पीटेंगे या तो रोटी बनाएंगे, नहीं ना होता है, नहीं बनाओगे तो अधिकार है उनका। नहीं देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी होबियस कॉर्पस, ये क्या होता है उसका में देखना। इसमें ये होता है मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है, मूल अधिकार है इसमें, उसमें स्वतंत्र, इसका सबसे बड़ा स्वतंत्रता है। इसमें बोला गया है कि अगर आप कोई भी मतलब कुछ करते हैं तो उन्हें सशरीर उसको क्या कर लाना है, उसको कोर्ट में ले आना है, उसको सशरीर कोर्ट में ले आना है। मतलब 24 घंटे के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि अगर कोई व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो 24 घंटे के बाद उसको क्या किया जाता है, कोर्ट में दिया जाता है, नहीं कोर्ट में। वही इसमें बोला है कि सशरीर उसको 24 घंटे के बाद क्या करना है, लाना है। और नहीं तो आपको ज़्यादा दिन देख रहे हैं कि 24 घंटे के बाद, अगर एक बात याद रखे रहना कि 24 घंटे के बाद अगर आपको शनिवार आ गया, मान लो कि आज शनिवार है, ठीक ना, आज शनिवार के दिन आपको संडे को भी नहीं छोड़ेगा। आप कब छोड़ेगा, आपको मंडे को छोड़ेगा। आप कहोगे कि 24 घंटा हो गया, हम जाएंगे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आप को बगेत देंगे। इसलिए बगेत देंगे क्योंकि संडे का छुट्टी नहीं गिना जाता है, ठीक नहीं समझ में आया। मतलब कि 24 घंटे अगर मान लो कि आज शनिवार है और हमें ले जाके जेल में डाल दिए, आप कहोगे कि शनिवार है संडे को छोड़ दे, 24 घंटा हो गया, तो आपको नहीं छोड़ेंगे। कब छोड़ेंगे, मंडे को छोड़ेंगे। इसलिए छोड़ेंगे कि संडे का छुट्टी नहीं गिना जाता है। आप चाहोगे तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसमें यही तो सबसे बड़ा अथू है, क्या बोलते हैं, हम लोगों को स्वतंत्रता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। उल्लंघन जब आपके साथ हो रहा है, मान लो कि आपको जेल में रखा गया, और जेल में रखने के बाद 24 घंटे देख रहा है, क्या मान लो कि मंडे है और मंडे को रख दिया गया, 24 घंटे के बाद ट्यूसडे के दिन नहीं लेके गया, तो आप तो क्या कर सकते हो ना कि आप जो भी आपके रिलेशन वाले होंगे, चाहे किसी के माध्यम से आप तो मिलने आएंगे आपके कि कैसे हो जेल में, बढ़िया हो कि नहीं हो, कैसे कितना कुटाए हो, देखने के लिए आते हैं, नहीं तो देखने के लिए आते हैं, तो उन्हीं से खबर दिलवाओ कि हमको 24 घंटा हो गया है। और आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब उसको दम सीधे लेकर आना है, उसको कुछ दिन डिस्टर्ब नहीं करना है। प्रत्यक्षीकरण मतलब ले आना, तो उससे खबर दिलाओ कि 24 घंटा है, वो जाए सुप्रीम कोर्ट दिल्ली और जाके क्या करे, इसमें बताया कि हमें 24 घंटा हो गया है, फलाना सिंह फलाना जेल में, इस जिले में, जिस जिले का यही ना हमें रखा है, तो उससे सिर्फ वो खुद रिट जारी करेगा, याचिका जारी करेगा और आर्टिकल बंदी प्रत्यक्षीकरण को उसमें दिलवाएगा। कौन दरोगा है, कौन क्या, कौन सा जेल है, इसमें सब दिलवा के आपको या तो उसको हटा देगा या नहीं तो उसको सुधारेगा किसी तरह लगा के। तो इसमें सशरीर आपको क्या करना है, 24 घंटे के बाद आपको कोर्ट में ले आना है या न्यायालय में ले आना है। अब देखो इसको बोला जाता है हेवियस कॉर्पस, बोला जाता है हेवियस कॉर्पस। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, इससे नहीं आ रहा है। परमादेश को बोला जाता है मेंडेमस, इंग्लिश नहीं बोला जाता है, इसका लैटिन नाम है, नहीं इसका इंग्लिश नहीं है, इसका लैटिन नाम है, जैसे कि मैंने बताया कल। नहीं चलिए तत्व नहीं है भैया। देखो परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। सुनो, परमादेश का मतलब क्या है, हम आदेश देते हैं। नहीं हमको सीखने के लिए मिला कि हम खेल नहीं रहे हैं, क्या है वो तो अपना है ना, परमादेश हम अपना अधिकार है। परमादेश यानी मेंडेमस है ना, मेंडेमस में नहीं होता, कंट्रोल नहीं है, ठीक है। मेंडेमस यानी परमादेश, हम आदेश दे रहे हैं कि आपको गोली चलाना है तो चलाना है, नहीं तो वो कोर्ट वाले भी चला देंगे आपको। यानी आपको मम्मी को मारना है तो मारना है, वो कोर्ट का आदेश है, नहीं तो कोर्ट आपको मार देगा, ठीक ना।
ये मैंडेमस की बात बोली गई है, ठीक है ना। आप उन अब देख लेते हैं क्या क्यूटो वायरेंट बोला जाता है, अधिकार पृक्ष, अधिकार पृक्ष बोला जाता है, यानी आपका अधिकार है। अच्छा, आपका अधिकार ये है कि अगर मान लो कि आपका पड़ोसी ना फर्जी मतलब जॉब ले लिया है, क्या फर्जी जॉब ले लिया है, तो अब देख रहे हैं कि फर्जी जॉब करके हमारा ज़्यादा पकड़िया रहा है, आपको जाके सुप्रीम कोर्ट में कहो कि सर ये फर्जी आदमी है, ऐसे ऐसे करके क्या किया है, जॉब ले लिया है, ठीक ना। और आपको इसमें अधिकार वाले में भी देख लेना, अभी 1 मिनट भूल गए थे, याद नहीं है। ये परमादेश वाले में अगर कोई भी कर्मचारी या टीचर वगैरह, चाहे मैडम जी ऊन बीन रही हैं, क्या बोलते हैं जी, स्वेटर आप बीन रही हैं, आप कहिए कि नहीं हमें पढ़ाइए, तो आपका अधिकार है, सबसे बड़ा स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 32 में बोला गया है, ठीक ना। तो 5 प्रकार की रीट जारी होती है कि नहीं आर्टिकल नंबर 32 के तहत। तो आप मैडम जी चाहे सर जी नहीं पढ़ाते हैं ना, तो कहो पढ़ाने के लिए, अगर नहीं पढ़ाते तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। कौन जाएगा भैया सुप्रीम कोर्ट, या तो इतना दूर है, पैसा बर्बाद करो, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, कौन जाएगा, हटाओ यार। यही तो भारत में क्या है, कमियां हैं, पढ़ते नहीं हैं लोग, जानेंगे कहाँ से। तो आप मतलब खिचड़ी बना रही होंगी तो हेन तेन करती होगी, हाँ हेन तेन का मतलब आपको अच्छे से सोयाबीन देती होगी, हलवा देती होगी, और कोनो को कम देती होगी, तो आप क्या कर सकती हो, जाकर टीचर से बोलो, नहीं ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ये नहीं, मैडम जी या कर्मचारी लोग काम नहीं करते हैं ना, चाहे सरकारी कोई भी जॉब हो उसमें काम नहीं करते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए किसका, परमादेश के आपका पूरा अधिकार है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अधिकार परीक्ष का मतलब मैंने आपको बताया, फर्जीवाड़ा अगर कोई भी पड़ोसी काम किया है और ज़्यादा मतलब अपने को भाव ताव दिखा रहा है, ठीक से बैठो ना, उधर से देखेंगे क्या कहेंगे, जाओ हाल है, सूझ जा। चलिए क्यूटो वायरेंट मतलब वायरेंट दिखाना, क्या दिखाना, वायरेंट दिखाना। ज़्यादा जो कोई वायरेंट दिखाएगा ना, वो कहना रुको तारा बताते हैं, देखना फर्जी वाला काम करता होगा, अधिकारी पद, अरे सरकारी पद पे है, ओके जाके क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट में जाके कुल कहो ऐसे ऐसे बात है, ज़्यादा ये कर रहा है, तेन कर रहा है, ओके क्या करो, उसको अपना पद से अभी आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब देखते हैं प्रतिषेध मतलब होता है SC HC और DC, नहीं हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, DC डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चलिए इसमें ये बोला गया है कि कोई जो चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखो यहाँ प्रतिषेध का मतलब कोई भी ऊंचा वाला मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सॉरी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, यही ना है, इससे ऊंचा ये है, इससे ऊंचा ये है। अगर कोई भी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस आया ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया केस है, ये खुद अपना ही, जैसे कि आपका अधिकार है, मेरा अधिकार है, सिर्फ नहीं आपको कल बताया कि यहाँ आइए चुपचाप पढ़िए, अब पढ़ के क्या करे चाहिए कहिए, चलिए यही नहीं कि कोनो गलिया लोग हमारे गलिया नहीं दो, गलिया दोगे तो हम छोड़ेंगे थोड़े ना, आप नियम का उल्लंघन करने हैं कि नहीं, तो नियम का उल्लंघन नहीं करना है। यहाँ क्या करना है कि आप अगर ऊंचे वाला सदन मान लो, निचला वाला सदन का कोर्ट का बात नहीं मानता है, तो इस पे भी क्या रिट जारी होगा, ठीक ना। अच्छा है नहीं तो सीधा बात समझो ना, अगर ये कोई मैटर किया और मान लो कि हम लोग जैसे कल बताएं नहीं, मान लो कि हम कोई मतलब मर्डर ऑर्डर कर दिए, ठीक है, तो मर्डर करने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, ये अपने आप सजा दिया जाएगा, तो कहेगा कि ऊपरा वाला बैठ के कि हम किस लिए हैं कि तू अपने आप सजा सुना दिया, नहीं हम किस लिए हैं भाई कि आप सजा सुना दिए हो, हम किस लिए हैं, आप नियम का क्या कर रहे हैं, आपका अधिकार जो जितना है उतना ही करिए, ज़्यादा फालतू उड़ने की कोशिश ना करें। तो आर्टिकल नंबर प्रतिषेध क्या बोला जाता है, प्रोहिबिलेशन बोला जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं उत्प्रेषण, ये समझ में आया, इसके मतलब ये बैठे बैठे ये दिख रहा है इसको। अब उत्प्रेषण यानी सर्ज्यूरी बोला जाता है इसको। उत्प्रेषण क्या होता है कि ये भी इसके ऊपर ये है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जब ये फैसला सुना दिया तो आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो भाई आपका पूछताछ देंगे कि किसी का भी बात नहीं मानता है।
परमादेश एक बात और आया, आप सीधा चलो कोई बात नहीं। देखो तो ये भी कहेगा ना कि अगर हाई कोर्ट अपना जितना अधिकार है उतना अधिकार से अधिक जाएगा तो ये भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ये भी कहेगा कि हम किस लिए, रिट जारी नहीं, हम कहेगा कि हम किस लिए हैं कि आप अपना जितना अधिकार है आप उतने ही करिए, ज़्यादा उड़ने की कोशिश न करिए। तो ये सब ये क्या हुआ। अच्छा एक बात सुनिए, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस आर्टिकल को क्या बोले थे, संविधान का आत्मा बोले थे। और क्या बोले थे बताओ, संविधान का ऋण किसे कहा जाता है बताओ, पता थे? संविधान का ऋण किस आर्टिकल को कहा जाता है? 32 को। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान का आत्मा प्रस्तावना आर्टिकल कहेगा, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 32 खत्म हो गया ना, 32 खत्म हो गया ना। 32 के बाद अब देख लेते हैं क्या है, 33, ठीक है। 33 देख लेते हैं, आज खत्म कर लेते हैं। 33 में ये था कि अगर कोई भी, किसके घर का है, भागो। आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 33 देखो, ये है कि अगर आप देखे होंगे ना, जब ताजमहल में ना मतलब बम फूटा था पाकिस्तानियों द्वारा, बम फूटा था तो मीडिया वाले कह रहे थे कि ये देखिए भारत वालों ने ऊपर से सैनिक आ रहे हैं। मीडिया वाले ने दिखाया, ये देखिए भारत वालों ने, भारत के हेलीकॉप्टर से सैनिक उतर रहे हैं, पाकिस्तानी वहीं में घुसे हैं। तो ये बताओ कि हम देख रहे हैं कि ऊपर से आ रहे हैं, तो वो देख टीवी लगा था, ताजमहल, अरे तो ताजमहल कह रहे हैं, वो ताज होटल है तो उसमें तो टीवी वगैरह लगा ना होगा जी। तो उसमें न्यूज में वो लोग पाकिस्तानियाँ देख रहे हैं, छत पे से आ रहे हैं, रुको बम फोड़ दो, फोड़ दिए। तो मीडिया भी कहीं ना कहीं गलती करती है, मीडिया को कहीं रोका नहीं जाता है। कभी देखे हो, चाहे कोई भी न्यूज, प्रधानमंत्री आए चाहे कोनो आए, मीडिया घुसड़ देते हैं, लेकिन नहीं। तो इसमें बोला गया है कि राष्ट्रीय हितों में, राष्ट्रीय हित के कारण में गोपनीय जानकारी, मतलब आप सैनिक को भी जानकारी नहीं दे सकते हैं, सुनो यहाँ, और नहीं मीडिया को भी। राष्ट्रीय हित, हित का मतलब राष्ट्र यानी भारत के हित में अगर कोई भी मतलब मैटर होगी कि देख रहे हैं कि इनके चलते हमें राष्ट्र को क्या होगा, दिक्कतें आएंगी, नहीं। मान लो कि है मीडिया है, अब कोई काम हो रहा है कि हम इसके हिलाओ, अब वो आके भिड़े में करने का व्यूज़ बढ़ाने के लिए, व्यूज़ मतलब बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, देखिए भारत ने बम फोड़ रहा है पाकिस्तान पे। अब पाकिस्तानियाँ देखेंगे तो हड़बड़ाइबे करेंगे। इसलिए राष्ट्रीय हित के बारे में वहाँ पे मीडिया को भी जाना अलाउ नहीं है। अगर आपको लगता होगा कि राष्ट्र के हित में, तो सैनिकों को भी अलाउ नहीं है वहाँ जाना, सैनिक को भी अलाउ नहीं करते हैं। देखते हो मीडिया कहीं नहीं रुकते हैं, मीडिया कहीं नहीं रुकते हैं, जहाँ मन तहाँ चल जाते हैं, चाहे कोर्ट हो, चाहे देख रहे हो अभी मिस यूनिवर्स जो बनी थी हरनाज सिंधु, ओकरों को भिड़ा दिया था। देखिए भारत ने 2022 में हरनाज सिंधु, कहीं ना कहीं मीडिया पहुँच ही जाते हैं, देखते नहीं हो टीवी वगैरह पे जी, कहीं ना कहीं मीडिया पहुँच ही जाएगी। तो राष्ट्रीय हितों के में ना मीडिया को जाने नहीं देते हैं, सिर्फ आर्टिकल नंबर, अब मीडिया के साथ साथ सैनिकों को भी नहीं जा देते हैं। राष्ट्रीय हित, अगर मान लो हम सैनिक हैं, हमारे चलते देख रहे हैं कि हमारा वहाँ काम नहीं है, तो आपको जाने नहीं देंगे, न मीडिया को जाने देंगे। अगर राष्ट्रीय हित की बात होगा तब। आर्टिकल नंबर 33 में, आर्टिकल नंबर 34 में देख लेते हैं। 34 में ये बोला गया है ना कि इसमें जो सेना होंगे वो अपना कोर्ट मार्शल कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल का मतलब नहीं समझते होंगे, नहीं कहते हैं कि कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, ये देखते नहीं हो, मार देते हैं, फिल्मिया में नहीं देखते हो, ले जाते हैं जंगलवा में, मार और देते हैं, फिलूसिया उलूसिया जी मार देते नहीं, फिल्म है तो फिल्म नहीं देखे, सीरियल देखें, कौन साड़ी पहनी है। आर्टिकल नंबर 34, अरे सॉरी 34 है ना जी, 34 में ये बोला गया है कि कोर्ट मार्शल यानी सेना अपना कोर्ट मार्शल कर सकते हैं। सेना कोर्ट मार्शल का मतलब, जाओगे ना दानापुर छावनी में, तो चाहे जाओगे कश्मीर में, चाहे कहीं भी जाओगे ना, तो वो इंडियन आर्मी ने अपना एक छावनी बना के रखते हैं, वही में तंबू वम्बू टान के आयतर बना के रख देते हैं कि एमा और ही कौन जाएगा, दूसरा सिविल वाला तो पूछ देंगे। देखते हो ना कि अलाउ नहीं करते हैं जाने के लिए, उसमें घुसने के लिए कैंपों में, नहीं देखते हो। मान लो कि बड़ा वाला है तो खूब ग्राउंड है, इसमें सिर्फ आर्मी के सेने भरे हैं, तो आप उसमें नहीं जा सकते हो,
वो कौन जा सकता है? कार्ड दिखाओ, चले जाओ। कार्ड दिखाने का मतलब आर्मी ही लोग जा सकते हैं, नहीं तो परमिशन लेना पड़ता है। आप घुस गए, कहोगे कि हाँ आर्टिकल 19 के अनुसार मैं जाऊंगा, तो भी कोर्ट मार्शल लगा के कूच देगा ना। तो आर्टिकल नंबर 34 का बाद इसमें बोला गया है। आर्टिकल नंबर 35 आज खत्म हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 35 ये कहता है कि अगर ये जितना क्या बोलते हैं अधिकार है, जितना अधिकार हम लोग पीछे पढ़े हैं, इसमें चर्चा किसमें का कुल टोटल मिला के किया गया? आर्टिकल नंबर 35 में। मान लो कि हम आर्टिकल नंबर सब, आप लोग क्या हो 35 से सब नीचे हो, नहीं मान लो कि हमसे सब नीचे ही ना हो, तो नीचे हो तो हम जितना आपका चर्चा किया गया है सब हमारे अंदर में है। मैं जितना बोला हूँ सब आप लोग सुने हो कि नहीं? तो ये जितना है ये सब आर्टिकल नंबर सब इसमें बात किया गया है 35 में, इसी के अंडर सब आते हैं। खत्म हो गया। चलिए आगे हम लोग रुक लेते हैं, इसके बाद आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।